नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और शिक्षक भर्ती संबंधित बहुत सारे आपके प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का समाधान आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा कि क्या उम्र होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या छूट किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष को मिलती है, यह हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती 2023 में लगभग कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो पहले जो मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घोषित था कि 12,500 पदों पे भर्ती आएगी, लेकिन वर्तमान में अभी पदोन्नति हुई है और बहुत सारे सहायक शिक्षक के पद रिक्त हुए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 12,000 से 20,000 तक शिक्षक के पद आ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहले नंबर में हम देखते हैं सहायक शिक्षक। ये तृतीय वर्ग के कर्मचारी इसमें आते हैं और ये अराजपत्रित पद है। तो सहायक शिक्षक रेगुलर पद है और इसकी जो उम्र सीमा है वह कितनी है, 21 से 35 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर से आता है तो उसको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलता है। 5 वर्ष का छूट मिलता है, अर्थात ये उम्र हो गई 21 से 40। अगर वह कैंडिडेट महिला है, फीमेल है, तो उसे 10 वर्ष की छूट मिलती है। तब उसके लिए अधिकतम जो उम्र सीमा होगी वो 21 से लेकर कितनी हो गई, 45 होगी। तो इस तरीके से महिला कैंडिडेट 45 वर्ष तक, पुरुष कैंडिडेट 35 वर्ष तक। अगर वो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग से आता है तो उसे 40 वर्ष तक की आयु सीमा तक छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो उम्र सीमा है ये तीनों विभाग के लिए काम करेगा, अर्थात शिक्षक के पद के लिए भी यही उम्र सीमा रहेगी और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए भी। वास्तविकता में प्रयोगशाला के लिए ना तो स्नातक की आवश्यकता है, ना ही डीएड बीएड की आवश्यकता है। फिर भी इसके लिए भी आयु सीमा 21 वर्ष, जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष दी गई है, 18 वर्ष नहीं। तो उम्र के बाद अब हम आते हैं योग्यता की ओर कि सहायक शिक्षक के लिए आप कैसे कब एलिजिबल हैं। तो योग्यता में हम देखते हैं कि या तो 45% या 50% के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और 50% के साथ डीएड या बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बीएड के आधार पर सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करता है तो उसे स्नातक में 50% होना अनिवार्य है। अर्थात बीएड के साथ आप जब सहायक शिक्षक देते हैं तो आपकी स्नातक और बीएड दोनों की मार्कशीट देखी जाएगी। अगर आप बीएड किए हुए हैं और सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12वीं में 45 या 50% और डीएड में 50% होना अनिवार्य है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर कृषि संकाय का है तो वह कला के लिए अप्लाई करेगा या फिर विज्ञान के लिए। तो कृषि संकाय को सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान विषय में लिया जाता है। अगर कोई विशेष पिछड़ी जनजाति से आता है, विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बैगा वगैरह हो गया, कमार हो गया, बिरहोर हो गया, तो विशेष पिछड़ी जाति को ना तो डीएड की आवश्यकता होती है, ना तो बीएड की आवश्यकता होती है और ना ही टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और सहायक शिक्षक के लिए पहली से पांचवी टेट में 50% एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 50%, और अगर वो जनरल कैटेगरी से आता है तो उसे 60% टेट में लाना होगा, तब वह सहायक शिक्षक के लिए पात्र होगा।
इसमें एक और पद होता है सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का। तो अगर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको 12वीं, अगर वो 12वीं के आधार पर भरता है तो उसका 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में अर्थात इंग्लिश मीडियम में क्या होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए। अगर वह स्नातक के आधार पर भरता है अर्थात बीएड मार्कशीट के आधार पे, तो उसको स्नातक इंग्लिश माध्यम में होना अनिवार्य है। बाकी सभी योग्यताएं और उम्र सीमा सेम रहेगी। अब हम बात करेंगे शिक्षक पद की, तो उम्र तो सेम रहेगा। बात कर लेते हैं योग्यता की। तो शिक्षक पद की योग्यता की अगर हम बात करें तो स्नातक प्लस बीएड, स्नातक प्लस बीएड और 12वीं प्लस 4 वर्षीय बीएड, ये सभी अभ्यर्थी शिक्षक अर्थात वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका स्नातक और बीएड में 50% होना अनिवार्य है। स्नातक अगर डीएड वाला है, बीएड नहीं किया है, अगर उसका स्नातक है और डीएड है तो वह भी शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकता है और वो यहाँ भी 50% होना अनिवार्य है। अगर कोई स्नातक नहीं किया है लेकिन उसने 4 वर्षीय बीएड का कंप्लीट किया है तो वह 12वीं और 4 वर्षीय बीएड के आधार पर भी शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम देखते हैं कि शिक्षक में बहुत सारे पद होते हैं, अलग अलग विषयवार पद होते हैं, तो उनमें क्या क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं अंग्रेजी शिक्षक, जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान शिक्षक, गणित शिक्षक, कृषि शिक्षक और व्यायाम शिक्षक। तो 5 कैटेगरी शिक्षक पद की होती है। तो पहला है अंग्रेजी शिक्षक। अंग्रेजी शिक्षक में अर्थात स्नातक में एक विषय अंग्रेजी का होना चाहिए, स्नातक में अंग्रेजी होना अनिवार्य है। जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान विषय के लिए तो रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इनमें से कोई भी 2 विषय में उसका क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तब वह जीव विज्ञान शिक्षक अर्थात जीव विज्ञान विषय अर्थात विज्ञान विषय के लिए वो अप्लाई कर सकता है। गणित में रसायन, भौतिक, गणित, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, इनमें से कोई भी 2 विषय स्नातक में होना अनिवार्य है। कृषि के लिए बीएससी में बीएससी होना चाहिए कृषि विषय से, तभी वह कृषि शिक्षक के लिए योग्य होगा। और कृषि शिक्षक की जो पोस्टिंग होती है वो हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल में होती है, मिडिल स्कूल में नहीं होती, लेकिन पद जो है वो मिडिल स्कूल का पद है और उनको वेतनमान भी मिडिल स्कूल शिक्षक का ही मिलता है, लेकिन वो उनकी जो नियुक्ति है वह हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी में होती है। फिर है व्यायाम शिक्षक। तो व्यायाम शिक्षक के लिए 12वीं, डीपीएड, बीपीएड और उसके सहित क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, अर्थात डीपीएड होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। और कृषि शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, टेट अनिवार्य नहीं है। और डीएड और बीएड की भी आवश्यकता इन दोनों पदों के लिए आवश्यक नहीं है। बीएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर विषय से और आपने डीपीएड बीपीएड किया हुआ है और स्नातक है आपका, तो आपको डीएड और बीएड करने की आवश्यकता नहीं है कृषि और व्यायाम शिक्षक के लिए, और इसके लिए टेट उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य नहीं है। बाकी इन तीनों विषय के लिए अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित और कला का अगर सब्जेक्ट है तो आपको 6वीं से 8वीं लेवल का टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
तो ये हुआ शिक्षक के लिए पद। शिक्षक के लिए जो योग्यता होनी चाहिए शिक्षक के पद प्राप्त करने के लिए, तो ये इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं सहायक शिक्षक प्रयोगशाला की। तो सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और इसके लिए भी टेट की आवश्यकता नहीं होती, डीएड की आवश्यकता नहीं होती, बीएड की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप टेट पास नहीं है, डीएड बीएड आपके पास नहीं है, तो आप तब भी सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के पद पर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 12वीं विज्ञान विषय से उत्तीर्ण किया है। तो इस प्रकार से ये शिक्षक भर्ती से संबंधित जो क्यूरीज थी और जो भी आपके प्रश्न थे ऐसे हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और ज़रूर ही उसका निवारण किया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों तक शेयर करें। धन्यवाद।